गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ नंबर 1 की अभ्यास 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास 1.3 में जिस प्रकार हमने हल किया था उसी प्रकार करना है। जैसे सवाल उसमें थे वैसे ही इसमें हैं, हमें अभ्यास करना है इनका। जैसे कल किए थे वैसे ही आज करेंगे। देखिए, संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए। निम्न का मतलब जो नीचे लिखी हुई है, जो नीचे जैसा लिखा हुआ है उसी वैसा ही लिखना है। तो पहले सवाल में आपको लिखा गया है, देखिए 421 में 400 प्लस 20 प्लस 1, यानी कि इसका विस्तार रूप किया गया है। इसको विस्तार करके लिखा है। इससे आगे बराबर 400 शब्दों में लिखा है, प्लस 20 शब्दों में लिखा है, प्लस 1, यानी कि जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही उसको शब्दों में यानी कि हिंदी में लिखा है, बराबर 421। यहाँ पर इसको एक साथ बोल करके लिखा गया है। यहाँ पर इसको टुकड़ों में तोड़ करके लिखा है शब्दों में, और यहाँ पर इसको एक साथ बोल करके शब्दों में लिखा गया है 421। इसी प्रकार से हमें अन्य 4 सवाल करने हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। 442 दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 4 है तो 442। तो इस सैकड़े के स्थान वाले अंक को लेंगे, 4 है। इससे आगे देखते हैं हम 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, इसकी जो दाई वाली संख्या है वो 4 है, इस 4 को लिखेंगे। इसके आगे एक संख्या है, 1 जीरो लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इकाई के स्थान वाली जो संख्या है 2, उसको लिखेंगे। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो जीरो भी नहीं लगाएंगे। बराबर का चिन्ह है, बराबर का लगाएंगे। अब हमें जो जैसा हमने यहाँ लिखा है इसको शब्दों में यहाँ लिखना है। तो 400 प्लस 40 प्लस 2 बराबर। अब इसको एक साथ बोल करके लिखेंगे 442। तो यहाँ पर हम शब्दों में लिख देंगे 442। तीसरा नंबर देखेंगे 455। तो 400 400 प्लस 5 दाई के स्थान पर है तो 50, प्लस 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 का 5 बराबर। इसको शब्दों में लिखें 400 प्लस 50 प्लस 5। अब हम इसको एक साथ बोल करके लिखेंगे 455। तो यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 455। इस प्रकार लिखना है। चौथा नंबर है 419। सैकड़े के स्थान पर 4 है तो 00 लगा दी। 400 प्लस दाई के स्थान पर 1 है तो इसके 1 जीरो लगा दी, प्लस 9। इसको शब्दों में लिखेंगे 400 प्लस 10 प्लस 9, यानी कि 419। तो बराबर में लिखेंगे 419। इस प्रकार। पांचवा नंबर है 469। तो सैकड़े के स्थान पर 4 है तो 400 प्लस 6 दाई के स्थान पर है तो 60 प्लस
इकाई के स्थान पर 9 है तो 9 का 9 बराबर 400 प्लस 60 प्लस 9 बराबर 469। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। इसमें जो खाने में जो संख्या नहीं भरी हुई है वो संख्याएं भरनी है। किस प्रकार भरनी है देखिए, हम देखते हैं यहाँ 414 दे रखा है और इससे आगे 1 2 3 4 खाने खाली हैं, फिर 419 दे रखा है, यानी कि 411 वाली लाइन जो चल रही है उसको हम आगे देखते हैं। 414 से आगे बोल के देखते हैं 15 16 17 18 19 सही स्थान पर है तो 20 और 21 इस प्रकार लिख देंगे। 415 416 417 418 419 दे रखा है, 420 421 478 दे रखा है। 478 से आगे चलते हैं 479 480 481 482 483 484 485 हमें दे रखा है। 454 से आगे देखते हैं 455 456 457 458 459 460 461 हमें दे रखा है। 491 492 493 494 495 496 497 498। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए इन्हें आगे बढ़ाइए। जो संख्या हमें दे रखी है इससे आगे बढ़ते हुए लिखना है हमें। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। 421 दे रखा है तो 422 423 424 425 426 427। अब हम दूसरा देखते हैं। 415 दे रखा है, 416 417 418 419 420 421। तीसरे नंबर पर हमको 403 दिया गया है। 404 405 406 407 408 409। अब हमें चौथा नंबर दिया गया है 481 तो 482 483 484 485 486 487। इस प्रकार हमने ये सवाल हल करने हैं। इन प्रश्नों में यदि 1-2 सवाल नीचे के रह गए हैं उनको आप किताब में से देख करके इसी प्रकार हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई संख्याओं के ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। तो हमें जो संख्या दी गई है उसके ठीक बाद वाली संख्या बतानी है, यानी बाद वाली का मतलब है कि उत्तरवर्ती संख्या बतानी है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। या हम दूसरे तरीके से इस प्रकार जान सकते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ दें तो हमको उसकी उत्तरवर्ती यानी बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यदि बाद वाली पूछता है तो हम जो संख्या प्रश्न में हमें दी गई है उसमें 1 जोड़ के उससे अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो 413 दिया गया है तो इससे ठीक बाद आएगा 414। 465 के ठीक बाद आएगा 466। 489 के ठीक बाद आएगा 490। 432 के ठीक बाद आएगा 433। सब में 1 जुड़ रहा है। 493 में 1 जोड़ते हैं 494।
453 छठे नंबर का है 453, तो यहाँ आएगा 454। 407 दे रखा है तो 408। 473 दे रखा है तो 474। 457 दे रखा है तो 458। 422 दे रखा है तो 423। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। पहली संख्या हमें दी गई है 441, इसके ठीक पहले वाली संख्या लिखनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि हमें ठीक पहले वाली यानी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हम जो संख्या दी गई है उसमें एक कम करके संख्या लिख देते हैं, यानी एक घटा करके संख्या लिखेंगे। तो 441 में एक घटाएंगे तो 440, 434 में से एक घटाएंगे तो 433, 487 में से एक घटाएंगे 486, 415 में एक घटाएंगे तो 414, 468 में से एक घटाएंगे तो 467। इधर देखिए 453 में से एक घटाते हैं तो 452, 479 में से एक घटाते हैं तो 478, 423 में से एक घटाएं तो 422, 480 में से एक घटाएं तो 479, 414 में से एक घटाएं तो 413। इस प्रकार हमें ये सवाल करना है। यानी कि यदि प्रश्न में ठीक पहले वाली संख्या की पूछ रहा है तो जो संख्या दी जाए उसमें एक कम करके हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, 501 से 600 तक की गिनती में खाली खानों में संख्या भरो। यानी ये 501 से और 600 तक की गिनती है, गिनती का चार्ट है। इस चार्ट में हमें जो खाने खाली हैं वो भरने हैं। तो किस प्रकार भरेंगे? हमें 501 दिया गया है तो इस लाइन में अगला खाना है 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 दे रखा है। 511 दे रखा है तो 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520। 21 दे रखा है 521 तो 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 और 530। इसमें दे रखा है 531 तो 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 और 540। 541 दे रखा है तो 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550। 551 दे रखा है 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560। 561 दे रखा है तो 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570। 571 तो 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580। 581 दे रखा है तो 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 दे रखा है। 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 दे रखा है, यानी कि 600। इस प्रकार हमें संख्या भरनी थी। आपका 1.4 अभ्यास समाप्त हो गया है। अब हम अगली वीडियो में भारतीय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।